हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर औसत यानी कि एवरेज। और इसको बिल्कुल शुरू से देखेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ में। तो सबसे पहले नॉर्मल सा हमारे पास एक क्वेश्चन है। यदि ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो और बी और सी का औसत वजन 43 किलोग्राम हो, तो बी का वजन किलोग्राम में कितना होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू हैं। तो ये तीन लोग हैं, तो इनका ए प्लस बी प्लस सी की 45 किलोग्राम है। तो 45 किलोग्राम में हम 3 का गुणा करेंगे तो ये 135 हो जाएगा। अब ये बी ए और बी का औसत वजन भी दे रखा है, तो ए और बी का भी लिख लो। ए और बी का कितना दिया है 40, और ये कितने लोग हैं 2, तो 2 से गुणा करेंगे, इनका हो गया 80। अब आगे दे रखा है बी और सी का औसत वजन 43 किलोग्राम, तो बी प्लस सी बराबर 43 दे रखा है। तो 43 दो लोग हैं, 2 से गुणा करेंगे 86 हो गया। अब हमारे पास इन दो की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें बी का पूछा है, तो हम सबसे पहले या तो ए का निकाल लेंगे या सी का निकाल लेंगे पहले, फिर उसकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो बी का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल का ए प्लस बी प्लस सी का 135 है और ए प्लस बी का 80 दे रखा है। तो ए प्लस बी का घटा दें ए प्लस बी प्लस सी में से, तो सी का निकल आएगा। तो टोटल का हमारा 135 है और ए प्लस बी का घटा देंगे 80, तो बराबर कितना निकल के आएगा 55। ये निकल आया हमारे पास सी का औसत वजन निकल के आया 55। अब हमारे पास जब सी का आ चुका है, तो हम बी प्लस सी में सी का रख देंगे तो यहाँ से बी का भी निकल आएगा। तो बी प्लस सी का हमारे पास 86 है, 86 में से 55 को घटा लेंगे, अब हमारे पास बी का आ चुका है 31, और यही हमसे पूछा है। लेकिन अगर ए का भी पूछ ले तो हम केवल ए प्लस बी के मान में से अगर बी का निकाल देंगे तो ए का भी निकल आएगा। तो ए प्लस बी का 80 है, इसमें से 31 घटाएंगे तो ये 49 ए का भी निकल आएगा। तो हमसे तो केवल बी का पूछा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है, यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है, तो एक्स और जेड के बीच अंतर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कह रहा है एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, ये एक नहीं है, कि एक्स और वाई, और दूसरा है माइनस का चिन्ह लगाएंगे वाई प्लस जेड अपॉन में 2। अब कह रहा है इन दोनों के बीच अंतर 12 है, तो एक्स और जेड के बीच अंतर पूछा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे, बस सीधा सा आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और ये यहाँ पे अंदर गुणा हो जाता है इसमें, तो माइनस का वाई और माइनस के जेड अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू 12। अब आगे यहाँ पे हर समान है इनके, तो ये तो एक्स प्लस वाई, और इसे भी इकट्ठा लिख देंगे माइनस वाई माइनस जेड पूरे के अपॉन में 2 इक्वल टू 12। अब यहाँ से माइनस वाई से वाई कट जाएगा और एक्स माइनस जेड इक्वल टू 24, और यही हमसे पूछा है कि एक्स और जेड के बीच अंतर क्या होगा, तो कितना होगा 24। और इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करने का तरीका ये है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बीच अंतर जब 12 दिया है तो फिर दो लोगों के बीच अंतर पूछा है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो हम डायरेक्ट ही जो अंतर दे रहा हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ही आंसर 24
निकाल सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड, जैसा कि पिछला क्वेश्चन देखा था बिल्कुल वैसा ही सेम दूसरा क्वेश्चन देखने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है, यदि डी एवं ई तथा ई एवं एच के औसत के मध्य अंतर 19 है तो डी तथा एच के मध्य अंतर क्या होगा। तो हल देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, डी एवं ई, तो डी प्लस ई अपॉन 2। अब ई और एच इनके औसत के मध्य अंतर पूछा है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर अंदर प्लस रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इक्वल टू में 19 और है, तो डी प्लस ई, इसको खोल लेंगे कोष्टक से बाहर, डी प्लस ई अपॉन 2 और ये माइनस का ई और माइनस का एच अपॉन 2 इक्वल टू 19। अब कुछ नहीं, हर समान है, सबके बट्टे में 2 और डी प्लस ई माइनस एच इक्वल टू 19। तो ई से ई कैंसिल हो गया, यहाँ पे ई से ई कैंसिल हो गया, तो डी माइनस एच अपॉन 2 इक्वल टू 19 और डी माइनस एच इक्वल टू 38। तो बस यही हमसे पूछा है कि डी और एच के बीच अंतर क्या होगा। तो ये हमारा आंसर निकल के आया है। तो देखते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कह रहा है कि 13 से विभाज्य हैं और 100 और 200 के बीच की संख्या पूछी हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 13 से विभाज्य 100 के बाद सबसे पहली संख्या कौन सी होगी। तो 13 अट्ठे 104, यानी कि 104 हमारी 13 से विभाज्य पहली संख्या होगी। और 13 से विभाज्य 100 और 200 के बीच सबसे लास्ट में संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी, तो लास्ट में संख्या हमारी जो 13 से विभाज्य होगी वो 195 होगी और ये 15 बार में चली जाएगी। 13 इंटू 15 करने पर 195, थोड़ा सा गुणा करके देख लेंगे। तो यहाँ पे 104 और लास्ट में संख्या है हमारी 195। अब जब हमारे पास प्रथम संख्या और अंतिम संख्या हो गई तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे तो एवरेज हमारा निकल आएगा बहुत आसानी से। तो ये हो गए 199 अपॉन 2 का भाग लगाएंगे, सॉरी ये हो गए 299 और इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 1 बार, 4 बार, फिर 9 बार। अब एक शेष बचा, तो 2 × 10 यानी 149.5 ये